कहते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, यूथ हैं, इनके साथ है। तो मुझे लगता है कि अगली सरकार ये तो बीजेपी ही लग रही है और मतलब इसमें बीजेपी आनी चाहिए। यूपी गवर्नमेंट भी सही काम कर रहे हैं। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है निसंदेह बहुत इम्प्रूव सबकी सरकार सभी की सरकार है, क्योंकि राजा कोई भी हो हम तो प्रजा हैं। जो समस्याएं हैं जिसको लेके हम बार बार शिकायतें करते हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग करते हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, प्राधिकरण में जाते हैं, तो वो समस्याओं का हल होना चाहिए। नमस्कार, मदरलैंड पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। उत्तर प्रदेश चुनाव नज़दीक है और इसी चुनाव को कवर करने जनता के मन में आखिर क्या चल रहा है अपनी सरकार को लेकर, इन सब बातों को जानने हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में आ चुके हैं, जहां गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में हम आ चुके हैं, जहां पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। यहाँ जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है 2022 चुनाव को लेकर के, उसका मत किसके पास जाने वाला है। इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मत किनको जाएगा। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम अनीता प्रजापति है। मैं अनीता प्रजापति जी, क्या लग रहा है इस बार 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए? देखिए, उम्मीदें तो है कि सबका जो आकलन है, मेरा भी आकलन यही कि घूम फिर के वही हम कहते हैं कि आएगी तो बीजेपी ही। क्योंकि इसका मेन रीज़न ये है कि जो मुझे लगता है कि जो अपोजिट पार्टीज़ हैं जितनी भी हैं, उनके पास कोई भी इस लेवल के सक्षम और एक्सपीरियंस लीडर्स नहीं हैं, मुझे ऐसा लगता है। और बीजेपी काम अच्छा कर रही है। बाकी थोड़े से, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि थोड़े से काम में जो वादे किए जाते हैं काम उन पे होता है, पर कई बार काम डिले हो जाता है। जनता को बार बार उनको याद दिलाना पड़ता है कि सर ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। तो मेरा एक अनुरोध यही है कि आप जब भी आप वादा करते हैं 4 साल में 5 साल में ये काम होगा, तो एक बार उसका फीडबैक ज़रूर जनता से आके बाद में लेना चाहिए कि हाँ ये काम हो गया, ताकि जनता, हम पूरा ट्रस्ट करते हैं बाकी मोदी जी के ऊपर, और योगी जी निसंदेह अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब हम देख सकते हैं कि यूपी में पहले जो गुंडा राज था या कुछ था, कम आपने डिले की बात की, तो कौन कौन से काम ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि सरकार ने देरी कर दी है? देखिए, सरकार की तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे आया था सरकार। मैं अपने एरिया के बारे में अगर मैं बात करूँ, हमें कई सारे वादे किए गए थे। जैसे मैं गौड़ सिटी की निवासी हूँ, तो अगर मैं गौड़ सिटी की बात करूँ, हमें कहा गया था कि हमारे गौड़ सिटी 1 के सामने फुट ओवर ब्रिज बनेगा, वो अब तक नहीं बना, वो शिफ्ट हो गया वहाँ से। हमें कहा गया था एक आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी मिलेगा, वो नहीं मिला। हमारे पास अपना एक फायर ऑफिस नहीं है पास में, हमें उसके लिए दूर जाना पड़ता है। कई सारी सुविधाएं हैं जिनकी अभी कमी है, जो हमें वादे किए जाते हैं कि आपको मिलेगा, पर वो नहीं हो पाता। तो उसके लिए इस बार देखते हैं, फिर से उम्मीद करते हैं कि क्या आते हैं हमारे MLA साहब या जो भी कैंडिडेट आएंगे, क्या उम्मीद देते हैं हमें और कितना उस पर खरा उतरते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर आपको क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार फिर से बनने वाली है? योगी रहेंगे या फिर सत्ता फिर से बदलेगी? नहीं, मुझे तो योगी जी रहेंगे ये पूरा लगता है। सत्ता बदलने के मुझे कोई चांसेस नहीं दिखते, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि मुझे लगता नहीं कि उस लेवल तक उसके सक्षम कोई लीडर है। निसंदेह ये सच है कि यूपी में गुंडा राज थोड़ा सा काफ़ी बेटर हुआ है पहले के अकॉर्डिंग, इसमें कोई दो संदेह नहीं है। बट हाँ, जो पूरी एक टीम वर्क होती है उसका लीडर योगी जी हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस जो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, अगर वो भी सुधर जाएंगी, स्पेशली महिलाओं को लेकर, क्योंकि महिलाओं को लेकर भी कई सारे दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, पर आए दिन आप देख सकते हैं कि हम कोई ना कोई रेप का केस देखते हैं, किसी के साथ कोई घटना हो गई। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ना महिलाओं के ऊपर भी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर थोड़ा सा और ध्यान दिया जाए, ताकि जो लेडीज़ों की जो सुरक्षा है ना, उस पर लेडीज़ और थोड़ा सा अपने आप को सेफ महसूस कर सकें। और आपकी क्या शिकायत है योगी सरकार से? चूँकि आपने कहा कि सरकार में तो कमियां रहती ही हैं, कौन कौन सी कमियां हैं? कमी तो एक मुझे जो कानून व्यवस्था की हमेशा ही लगती है कि हर चीज़ में जो डिले हो जाता है, कोई क्राइम होता है उसके पे कोई भी केस उठा लीजिए, निर्भया केस हो या कोई भी कांड केस हो, इसमें मैं हमेशा एक अपील करना चाहूँगी योगी जी से कि कोई भी निर्भया तो दिल्ली सरकार की नहीं, दिल्ली सरकार थी, मैं केस को एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोई भी केस होता है महिलाओं को पीड़ित को लेकर, तो उसका जो है उसका सोल्यूशन जल्दी निकले और लोगों में डर बने। क्योंकि कई बार क्या होता है, अपराधी जल्दी जमानत पर छूट जाते हैं, लोगों को 2-2 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं केस से निजात पाने में। कुछ लोग फ्रस्ट्रेट होकर आत्महत्या कर लेते हैं। तो इस पहलू पे सरकार थोड़ा ध्यान दे, कानून व्यवस्था को अपना सुचारू करे और जल्द से जल्द लोगों को न्याय दिलाने के लिए कोशिश करे। मुख्य मुद्दा आपको लगता है महिला सुरक्षा ही है और कानून व्यवस्था में जो इतनी देरी होती है, जो जजमेंट में देरी आती है, वो है? नहीं, मुख्य मुद्दे तो बहुत सारे हैं, पर बीइंग अ लेडी मैं यही कहूँगी कि हाँ, जो भी हमसे वादे किए जाते हैं महिला और बच्चों की सुरक्षा को लेकर, उसमें कोर्ट को चाहिए कि जल्द से जल्द निर्णय दे और अपराधियों को तत्कालिक तौर पे सजा मिले, तभी हम सुरक्षित रह सकते हैं। चुनाव को कवर करते करते हम और भी लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार आ रही है उत्तर प्रदेश में। क्या नाम है सर आपका? मंजुल यादव। मंजुल यादव जी, क्या लग रहा है इस बार किस पार्टी की ओर रुझान लगती दिख रही है आपको उत्तर प्रदेश में? देखिए, हमेशा से ना बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। जी। एक पार्टी को देखा
तो अगला दूसरा पार्टी ही आना चाहिए, कोई भी आए, चाहे अखिलेश यादव आए चाहे मायावती आए। वैसे मायावती के चांस तो कम ही है, बट अखिलेश के चांस हो सकते हैं, दोनों में कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन इस तरह से भी होना चाहिए कि एक बार चलाया तो अगर इन्हीं को वापस ला देंगे तो इनकी ना मोनोपोली हो जाएगी। तो इस मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए कोई भी दूसरा चेंज बहुत ज़रूरी है। और बेरोज़गारी मेन समस्या है जो कि अभी भी सुलझा नहीं है, और योगी जी भी इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। और अगर मैं अपने एरिया की बात करूं तो हमारे एरिया में ना तो कोई पब्लिक ग्राउंड है, ना ही हॉस्पिटल है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग को बहुत दूर जाना पड़ता है। तो जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, बेसिकली ये काम योगी तो करेंगे नहीं, जो यहाँ के प्रतिनिधि हमने चुन के भेजे हुए, ये उनका काम है कि वो यहाँ की जो समस्या है उनको आगे तक नहीं पहुँचाते। हॉस्पिटल्स हो गए, पार्क्स हो गए, कॉमन पार्क्स हो गए, ये सब यहाँ पर नहीं है। सर आपने कहा सत्ता बदलनी चाहिए, अपने मन में कुछ किसी पार्टी के लिए तो बिठा रखा होगा कि हाँ इसको हम वोट देने वाले हैं। जैसे लास्ट टाइम जो अखिलेश ने सरकार चलाई थी ठीक थी, थोड़ी सी क्राइम्स ज़्यादा थे, बट उनको ये समझ आ गया होगा क्राइम पर कंट्रोल करेंगे तो उनका अच्छा कंट्रोल है। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, यूथ उनके साथ है। तो मुझे लगता है कि अखिलेश इस बार उनको योगी जी को टक्कर दे देंगे। सर किस बात से नाराज़गी है सर योगी सरकार को लेकर के, आप मुझे थोड़ा गिनाइए। सबसे पहला बेरोजगारी, और क्राइम भी कोई बहुत कम नहीं हुआ है। आंकड़ों में क्राइम कम हो सकते हैं लेकिन बहुत कम नहीं हुआ। और जहाँ तक कोविड की बात करें, कोविड में भी उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया था। आज लोग भूल गए हैं इस बात को, लेकिन अगर उस टाइम की बात करें तो बहुत अच्छा नहीं किया था। धीरे धीरे ऐसे तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल ने शुरू से ही एप्लीकेशन दे दिया था कि आप उस पर कर सकते हैं। हमको तो बहुत बाद में मिला था, जब लास्ट में कोविड खत्म होने वाला था तब मिला था। तो ये बेसिक समस्याएं थे जिससे यहाँ की जो भी हमारी जनता है यूपी की, वो बहुत ही परेशान रही है। अभी ठीक है, अभी चुनाव आ गया तो लोग भूल गए उन चीज़ों को। तो अभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से, जैसे बीजेपी वाले बड़े कैंप लगाते हैं बोल करके, अब कैंप लगा रहे हैं। कैंप क्या है? कैंप तो सरकार लगा ही रही थी। कैंप क्या बीजेपी वाले थोड़ी लगा रहे हैं, ये तो ये गवर्नमेंट में कोई भी पार्टी रही वो लगाई कैंप। तो इसको अपना नाम दे देना बहुत गलत बात है। देखिए सर, कोई भी सरकार जब सत्ता में होती है, कोई भी पार्टी, तो वो अपना क्रेडिट तो लेती है ना। क्रेडिट ले लीजिए, लेकिन दूसरा कर रहा है उसको फिर डिमोरलाइज नहीं कर सकते आप। क्रेडिट लेने के लिए मना नहीं किया है, बट दूसरे जो काम कर रहे हैं उसको डिमोरलाइज नहीं कर सकते। आपने कहा सर दूसरे काम कर रहे हैं, यानी पार्टी में जो ये वाद विवाद चलती है। पार्टी की बात नहीं कर रहे हम, जो कॉमन लोगों ने भी जो काम किया उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ जाते थे कि हम करेंगे, हमने किया, आप नहीं कर सकते। ऐसा होना नहीं चाहिए। ह्यूमैनिटी के लिए कि ऑल आर वन, यहाँ पे पार्टीवादी होनी नहीं चाहिए। नो बीजेपी, नो कांग्रेस, नो एसपी। अगर ह्यूमैनिटी वाइज जो सोशल ग्रुप्स होते हैं, हर सोसाइटी में, हर एरिया में ग्रुप्स होते हैं, वो काम कर रहे हैं, उसको किसी पार्टी से जोड़ना ही नहीं चाहिए बेसिकली। सर आप आरोप लगा रहे हैं, आम आदमी भी जो काम करती थी कोरोना काल में, उसमें भी बीजेपी अपने कुछ कार्यकर्ताओं को भेज करके उसको बीजेपी का नाम दे देती थी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही उन्होंने किया है। हमने बहुत सारे कैंप्स आयोजन करने की कोशिश की, बट उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं से आ जाती थी, जबकि ये कॉमन पब्लिक का, कॉमन सोशल वर्कर्स का योगदान रहता था। अन्नू खान जी थे, रश्मि पांडे जी थी, अनीता प्रजापति थी, ये लोग करते थे। और कई बार तो कैंसिल कर देते थे इन लोगों के, क्योंकि ये लोग तो किसी पार्टी से नहीं है। वैसे होंगे, वोट देते होंगे, ये एक अपना कॉन्फिडेंशियल राइट है जो हमें भी नहीं पता कि ये लोग किसको वोट देते हैं। मैं अपना भी नहीं बताऊंगा आपको मैं वोट किसे देता हूं, बट मैं एक एज एन रेजिडेंट और एज एन यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर बोल रहा हूँ। सर आपको क्या लग रहा है, रुझान किस तरफ है इस बार पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर? रुझान तो बदलाव जरूरी है, बदलाव होकर रहेगा। बदलाव जरूरी है सर, लेकिन आपको लग क्या रहा है सर, सरकार आएगी किसकी? अखिलेश की ही आएगी अभी। अखिलेश की आएगी, श्योर है सर आप? चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एयाज आलम। मोहम्मद एयाज आलम, क्या लग रहा है इस बार 2022 चुनाव को लेकर के किस तरफ है आपका रुझान? जनता के रुझान की भी बात कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार अखिलेश यादव ही आने चाहते हैं, वही लग रहे हैं। आने चाहिए सर। तत्कालीन सरकार से आपकी कुछ तो समस्याएं होंगी ना? तत्कालीन समय हम बताइए सर, समस्याएं, कुछ तो समस्याएं होगी। आप जनता में हैं सर, कुछ तो समस्याएं होंगी। एक दो समस्याएं गिनाइए। 4.5 साल की सरकार है, सरकार ने काम किया नहीं किया, किस चीज़ से आप नाखुश है? स्विच करने जा रहे हैं आप, या फिर परमानेंट समाजवादी वोटर है जैसा कि आपने कहा? इसमें हमको नॉलेज नहीं है ना इसमें। कोई बात नहीं सर, चलिए हम और भी लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कपिल बिष्ट है। कपिल बिष्ट जी, किसको वोट देने जा रहे हैं सर? मैंने फ़िलहाल सोचा तो नहीं है ऐसा कुछ, लेकिन आई थिंक जो अभी बीजेपी गवर्नमेंट है वो सही कर रही है। सही कर रही है सर? किस तरह लग रहा है सर, बताइए थोड़ा ब्रीफ करके। मुझे तो बीजेपी ही लग रही है, और मतलब बीजेपी आनी चाहिए। योगी गवर्नमेंट भी सही काम कर रहे हैं। हाँ देखिए, मतलब कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हर चीज़ में होते हैं, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं।
तो इनके भी कुछ प्रोस थे, इन्होंने भी मतलब इनके कुछ कॉन्स ऐसे थे कि इन लोगों ने कोविड में उतनी एक्टिवली काम नहीं किया। बट हाँ ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें तो इट वाज रियली गुड। मेरे हिसाब से बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए योगी। द मेन पॉइंट जो यहाँ पे होता है यूपी में वो था क्राइम का, तो वो उसमें मतलब डिक्रीज़ हुआ है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ख़त्म हो गया, दैट इज़ नॉट इवन पॉसिबल। हाँ बट ये है कि काफ़ी डिक्रीज़ आया था, तो दैट वाज अ गुड स्टेप टुवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो मैं मानूंगा बीजेपी गवर्नमेंट आनी चाहिए, इनको एक और मौका मिलना चाहिए। दे शुड इवन गो फर्दर। हाँ जो इनके नेगेटिव पॉइंट्स है, जो ये लोग सही से नहीं कर पाए, उनको और अच्छा करना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन सर कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने यहाँ कुछ लोगों से बात की, उन्होंने कहा सबका इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव है। हाँ इंडिविजुअल प्रोस्पेक्टिव है सर, लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो कोरोना का मुद्दा था, जो कोरोना का काल था, उसमें बीजेपी सरकार फेल रही है। हाँ वो बात आपकी सही है, मतलब उनका अपना नहीं point- सर मेरी बात नहीं है सर, जनता की बात है। जी हाँ है ना, मतलब उनका भी पॉइंट सही था कि देखिए ना, मतलब एज इन कोविड सिर्फ एक स्टेट में तो आया नहीं था, कोविड ऑल ओवर द वर्ल्ड आया था, ऑल ओवर द इंडिया आया था, है ना। तो उसमें येस देयर वर फ्यू फेलियर्स, है ना, कि जैसे मतलब एज इन जैसे बेड्स की अवेलेबिलिटी हो गई, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो गई, तो उस केस में मतलब एज इन गवर्नमेंट ने बहुत ही लेट इनिशिएट लिया था ये सब प्लानिंग्स, और मतलब ये सब पहले होनी चाहिए थी। जब हमें पता था कि ये मतलब इतना बड़ा डिजीज़ आ रही है, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी। वही मैं कहूँगा कि इस प्लानिंग को और बेटर कर सकते थे वो लोग। हाँ मतलब अगर ऐसा कुछ आता है तो अब ये लोग ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हर सेक्टर ज़्यादा प्रिपेयर्ड है, तो आई फील ठीक था। मतलब हाँ कुछ नाकामियाँ थी, बिल्कुल थी, है ना, योगी में भी थी, बीजेपी में भी थी, ऑल ओवर इंडिया थी। बट हाँ ये है कि दे शुड बी गिवन अनदर चांस मेरे हिसाब से। रुझान आपको क्या लग रहा है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो? मैं तो बीजेपी की तरफ मानता हूँ फिलहाल, लेकिन देखिए पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, पॉलिटिक्स है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलिए आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम रश्मि पांडे है। रश्मि पांडे, मैं नेफोमा से हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। और जो अभी मौजूदा हालात में जो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, निसंदेह बहुत मेरी इम्प्रूव नहीं, मैम, हमारी ही सबकी है, हम सरकार सभी है। की सरकार है, क्योंकि राजा कोई भी हो, हम तो प्रजा हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरकार में इम्प्रूवमेंट तो आए हैं, पिछली बार भी हमने काफ़ी सरकारों को देखा है और डेवलपमेंट है। बस मेरा एक मेन मुद्दा ये रहता है कि एजुकेशन सेक्टर में अभी भी, चाहे कोई भी सरकार है, ये हमेशा उत्तर प्रदेश निग्लिजेंस का शिकार रहा है। आज कोविड के टाइम पे 1.5 साल हो गए, स्कूल्स बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, लेकिन सरकार को जिन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए था, उन मुद्दों पर अभी तक ध्यान नहीं दे रही है सरकार। बाकी तो कानून व्यवस्था में सुधार आया है और निसंदेह योगी जी के सरकार में गुंडा राज पे कंट्रोल है। महिलाओं की सुरक्षा पे भी जब से नोएडा में कमिश्नरेट सिस्टम लागू हुआ है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। महिला सशक्तिकरण के ऊपर काफ़ी वर्क भी हो रहा है, मिशन शक्ति चल रहा है, जिसके कमिश्नरेट में अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा मेन है कि जो एजुकेशन है, हमारी जो जनरेशन आगामी जनरेशन आ रही है, बाहर की कंट्रीज़ क्यों डेवलप कर रही हैं? क्योंकि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है। यहाँ पर चाहे ऑल ओवर इंडिया में बात कहूँ, जैसे दिल्ली की सरकार है, एजुकेशन पे फोकस कर रही है, फ्री एजुकेशन दे रही है, बच्चों के डेवलपमेंट पे खर्च कर रही है। यहाँ पर उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं, हम टैक्सेस पे कर रहे हैं पर हमको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो मेरा यही अनुरोध है मौजूदा सरकार से कि इन छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं जिससे। मैम देखिए, अनुरोध तो है, आपने कहा एजुकेशन के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में आपकी सरकार से कुछ शिकायतें भी है, कुछ आपने जो कमियां हैं उसको भी गिनवाया, लेकिन उत्तर प्रदेश चुनाव है करीबन अभी से 6 महीने बाद। आपको क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है? मेरा जहाँ तक मानना है, मुझे बीजेपी के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हुआ है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और जिस तरीके से योगी जी की छवि है पूरे उत्तर प्रदेश सरकार में, एक सॉलिड शासन का एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। और आशा उनसे यही रहती है कि अगर आगामी चुनाव में जीतते हैं, चाहे कोई भी जीते, चाहे बीजेपी से आते हैं या सपा से आते हैं या बीएसपी से आते हैं। आपका वोट मैम किसको जा रहा है? मेरा वोट, मैं अपना वोट ऐसे बताना नहीं चाहूँगी, लेकिन हाँ जो कार्य करेगा मैं उसी को वोट दूंगी। और अभी तो मुझे रुझान बीजेपी की तरफ ज़्यादा लग रहे हैं अपने, लेकिन हाँ बीच में आगे सिनेरियोज क्या चेंज होंगे वो बाद में चुनाव के वक्त बताऊँगी। ठीक है मैम। तो मैम ने अभी शिक्षा पे बात की, ज़रूरी भी है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा नहीं तो विकास असंभव है। आने वाले जनरेशन को लेकर के, आने वाले पीढ़ियों को लेकर के, आइए इसी क्रम में हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश के चुनाव की रुझान किस ओर है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अन्नू खान है और निफोमा का अध्यक्ष हूँ। सर क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर?
चुनाव आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि यह चुनाव हम पिछले 3 बार देख चुके हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, लेकिन मेनली हमारी जो समस्याएं रहती हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, जिसको लेके हमारी एसोसिएशन है, जिसको लेके हम लोग फाइट करते हैं, 3 मुख्यमंत्री बदल जाते हैं लेकिन समस्या जस की तस रहती है, सुधार नहीं होते हैं। तो कोई भी सरकार आए, हम यही मांग करते हैं, डिमांड करते हैं उससे कि जो समस्याएं हैं जिसको लेके हम बार बार शिकायतें करते हैं, मुख्यमंत्री से मीटिंग करते हैं, सांसद के पास जाते हैं, विधायक के पास जाते हैं, प्राधिकरण में जाते हैं, तो वो समस्याओं का हल होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। सर, इस सरकार की समस्याएं मुझे आप गिनाइए ताकि सरकार भी सुने, आपकी समस्याएं भी दूर हो। एक समस्या नहीं है हमारी, जो समस्याएं हैं अनेकों समस्याएं हैं और जग जाहिर हैं कि जैसे फ्लैट ओनर्स हैं, 10 साल पहले फ्लैट बुक करे थे, उनको बहुत से हज़ारों फ्लैट वायर्स हैं, उनको फ्लैट नहीं मिले। जिनको मिले हैं फ्लैट, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। जिनको रहने के लिए दे दिया गया है, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं। रजिस्ट्री के लेके अभी हम जस्ट 3 दिन पहले मुख्यमंत्री साहब आए थे, तब भी उनसे हमने कहा, पहले भी अनेकों मीटिंग हुई हैं, लेकिन रजिस्ट्री नहीं हो रही हैं। अनेकों चीज़ें, जैसे अभी और साथियों ने बोला कि यहाँ पे एक नई डेवलप सिटी बनी है नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा वेस्ट जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है, तवज्जो देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे क्रिमिनेशन सेंटर नहीं है, यहाँ पर कोई सरकारी अस्पताल नहीं है। पिछले कोविड में जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे, उन्होंने पूरा लूट मचा रखा था यहाँ पर। बार बार हम जाते हैं सरकारों के पास, आज मेरे ख्याल से 5-7 साल होने को आ गए हैं। लोग घरों में रहते हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, उनको सुविधाओं की ज़रूरत है। वो अनेकों नोएडा जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है। कहीं सर आपके पास समस्याओं का एक बहुत बड़ा लिस्ट दिख रहा है बड़ा मुझे। लिस्ट है उस समस्याओं। इस बार जरूरत वोट है। किसको जाने वाला है, किस पार्टी को जाने वाला है? अभी समय आएगा, उस समय बताएंगे आपको कि जो अच्छा, आपको क्या लग रहा है, अच्छा रुझान काम क्या लग करेगी। रहा है? देखो, पिछली बार भी था, हम लोगों ने सपोर्ट किया सरकार को। सब ने, आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो वोटिंग हुई थी हमारे ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ही हुई थी। लाइन 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी थी। सब ने यही तय किया था कि इस समय हमें बदलाव की वोट तो ज़रूरत है। दिया था सर, सरकार भी बदलाव बन की गई, ज़रूरत इस बार है। क्या है? तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि बदलाव की ज़रूरत थी। उस समय हम लोगों ने ये प्रण किया था कि हम लोगों को जो सुविधाएं बोली गई थी वो नहीं मिली थी पिछली सरकारों में, तो ये सरकार आएगी तो उसको हम बदलते हैं, दूसरी सरकार लाते हैं। अगर यह सरकार, हम बार बार मेमोरेंडम दे रहे हैं, अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो जाहिर सी बात है लोगों को, पब्लिक को चाहिए। पब्लिक को क्या चाहिए? मूलभूत सुविधाएं जो उनको चाहिए, नौकरी चाहिए, उनको रोज़गार चाहिए, उनको हमारी रजिस्ट्री नहीं हो रही है, रजिस्ट्री चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, सड़कें नहीं बन रही हैं, पार्क नहीं बन रही हैं, और जो हॉस्पिटल नहीं बन रहे हैं, कन्वेंशन सेंटर नहीं बन रहे हैं, जो और अन्य सुविधाएं हैं वो नहीं हो रही हैं। वो अगर होती हैं, नेता हमारे वादा करते हैं, तो वो ज़रूर, जाहिर सी बात है कि लेकिन सर लोग उनके साथ ही जाएंगे। 6 महीने बची है सर, आपके जो समस्याएं हैं उसको लेकर 4.5 साल में भी आपकी ओर से, जैसा आप बता रहे हैं कि जैसे कुछ निदान चीज़ें नहीं लग रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि उनको करने के लिए अगर इच्छा हो ना आपके पास, तो उनके लिए 2 दिन भी बहुत होते हैं। अब जैसे रजिस्ट्रियाँ नहीं हो रही हैं, 50,000 शिकायतें भी हैं सर, लेकिन आपको उम्मीद भी है। अगर 50,000 लोगों की रजिस्ट्री नहीं हो रही है छोटे से इलाके में, अगर उनको 2 दिन चाहिए, आपकी बोर्ड की मीटिंग बैठे, आप डिसाइड कर सकते हैं, तो वो 2 दिन में हो सकता है वो चीज़। 50,000 लोगों को जो मालकाना हक के लिए अपना दर की ठोकर खा रहे हैं, मालकाना हक नहीं है, घर में हम रह रहे हैं लेकिन रजिस्ट्री नहीं है, तो हम ओनर नहीं है ना। अगर वो हो जाती है तो इससे बड़ी बात क्या होगी। तो देखा आपने, रजिस्ट्री इस नोएडा विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, नोएडा वेस्ट विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। आइए हम और भी लोगों से बात करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, सरकार को लेकर के बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार वर्मा। संतोष कुमार वर्मा जी, क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? सरकार तो विकास की ही होगी। जो पीछे से विकास का मुद्दा चल रहा था वही मुद्दा। नहीं सर, विकास तो 4.5 सालों में हुआ ना सर। आपको क्या लग रहा है सर, आपकी क्या समस्याएं पिछली हैं? गवर्नमेंट में भी सारे पब्लिक ने देखा, पिछले गवर्नमेंट में भी कितनी विकास हुई थी और इस गवर्नमेंट में, योगी सरकार में भी कितनी हुई है। तो नॉर्मल आप लेके चले तो आएंगे तो योगी जी ही आएंगे। खुश हैं सर? योगी से हम लोग खुश हैं।
काम गिनाइए सर, इनके कुछ काम गिना दीजिए आप, काम में तो क्योंकि आप- कुछ लोग तो कह रहे हैं कि बड़े नाखुश हैं योगी जी से। ये तो एक ऐसी तालाब है जहाँ जो भी आते हैं सब उसी एक ही रंग में होते हैं, कोई अलग मछली नहीं होती है। या बीजेपी आ जाए या सपा आ जाए या बहुजन आ जाए, सारे के सारे एक बराबर हैं। यहाँ जाने के बाद पब्लिक के सामने अनेकों चीज़ गिनाते हैं कि ये हम करके देंगे, वो करके देंगे, लेकिन मिलता कुछ नहीं है। वोट आपका किसको जा रहा है सर? सर ये तो विकास के नाम पे योगी का ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है। योगी सर जी अच्छे हैं। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गौड़ इंटरनेशनल स्कूल में जहाँ वैक्सीनेशन हो रहा है, हमने बात की, लोगों से जानने की कोशिश की कि आखिर लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किसे वोट देने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पे हमने बात की, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो देखने को मिल रहा है वो रजिस्ट्रेशन को लेकर देखने को मिल रहा है। क्योंकि मिडिल क्लास लोग हैं, यहाँ पे लोग अपनी कमाई का पैसा भरते हैं फ्लैट के लिए। घर सबका सपना होता है, घर के लिए सब जद्दोजहद करते हैं, उसके बाद पैसे भर के उन्हें अपने घर का ही रजिस्ट्रेशन ना मिले, ये एक बहुत बड़ा धोखा जैसा लगता है। लोगों की इन समस्याओं को उत्तर प्रदेश की सरकार को सुनना चाहिए और उसका जल्द से जल्द निदान करना चाहिए, क्योंकि इसी के नाम पे जनता उन्हें वोट देती है और उन्हीं सुख सुविधाओं से वंचित रहे जनता, ये सही नहीं है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से जुड़ी हम तमाम खबरें आपको दिखाते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए मदरलैंड पोस्ट पे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।